हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रतिभा स्टडी अड्डा में। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में सीधा आ ही जाते हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। अनुक्रमिक संख्या, सम और विषम संख्या, पूर्ण संख्या, अभाज्य प्राकृतिक संख्या, वर्ग संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या और परमीय संख्या और अपरमीय संख्या, वास्तविक संख्या, योगात्मक और गुणात्मक प्रतिलोम। ये सब चीज़ें आपके एग्जाम में आ ही जाती हैं। हम यहाँ पे आपको बता दें कि आप पहले एक पेन और एक कॉपी लेकर बैठ जाइए और इसको आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर एक एक चीज़ों को विस्तार से पढ़ते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं अनुक्रमिक संख्या। क्या देखने वाले हैं यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं अनुक्रमिक संख्या। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो वह वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि जो हमारे भाई बहन अभी तक नहीं जान पाए हैं कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है वो लोग भी जान जाएं। तो आप लोग वीडियो को शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ें और तो हर किसी को यहाँ से 2 से 3 नंबर प्राप्त हो जाए। अब यहाँ पे आपका है कि अनुक्रमिक संख्या आपका क्या होता है। ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जिस संख्या के पहले आपका जो संख्या आएगा वह आपका अनुक्रमिक संख्या होता है। जैसे दोस्तों अगर पूछ लेगा आपसे कि 4 का अनुक्रमिक संख्या क्या होगा, 4 का अनुक्रमिक संख्या क्या होगा, तो दोस्तों संख्या क्या होगा। ठीक है दोस्तों, क्या होगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 5। दोस्तों क्या होगा, ठीक है 5 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर मान लो पूछ लेगा आपसे कि 10 का क्या होगा, तो दोस्तों आपका ठीक हो जाएगा 10 का 11, यानी दोस्तों यहाँ पे आपका 100 का 101 हो जाएगा। ओके दोस्तों, यानी एक संख्या जो आपकी आगे वाली होती है वही आपकी अनुक्रमिक संख्या कहलाती है। चलिए दोस्तों अब आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्या है, सम संख्या। क्या है यहाँ पे आपका है सम संख्या। ठीक है, दूसरा आपका है विषम संख्या। विषम संख्या आपका है। ओके दोस्तों, विषम संख्या है। अब ये आपकी सम संख्याएं कौन सी होती हैं। सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो आपका 2 से कट जाए। जो संख्याएं आपकी संख्याएं 2 से कटेंगी वे आपकी सम संख्याएं कहलाएंगी। जैसे आपका 2, 4, 6, उसके बाद 8, 10। ओके दोस्तों, ये आपकी सम संख्याएं आ जाएंगी। अब ये आपका विषम संख्या क्या होता है, जो संख्याएं 2 से ना कटे। ओके दोस्तों, जो संख्याएं आपकी 2 से ना कटे वह आपकी विषम संख्याओं में आएगी। अब यहाँ पर आप लोग एक बात ध्यान दीजिए, आपका सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, ये आपकी तीनों संख्याएं अलग अलग होती हैं। कैसे होती हैं, ये आपकी तीनों संख्याएं अलग अलग होती हैं। ओके दोस्तों, आपकी सम संख्या और विषम संख्या और अभाज्य संख्याएं अभी हम आगे पढ़ेंगे यहाँ पे। ओके दोस्तों, तो आपकी सम, विषम और अभाज्य ये आपकी अलग अलग होती हैं। जो संख्याएं आपकी 2 से कटेंगी वह आपका सम संख्या आएगा, और जो दोस्तों आपका विषम संख्या होगा इसमें ठीक है आपका हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आपका ठीक हो गया 3। ओके दोस्तों, आपका ठीक है 3 हो गया, आपका 9 हो गया, ठीक है, आपका ठीक है हो गया 15। ये संख्याएं आपकी विषम संख्याओं के अंतर्गत आएंगी। किसके अंतर्गत आएंगी, ये संख्याएं आपकी विषम संख्याओं के अंतर्गत आएंगी। 3, 9, 15। ठीक है, जो संख्याएं आपका 2 से छोड़कर और सभी और सबसे कटे वह आपका विषम के अंतर्गत आएगा। आइए दोस्तों अब आप इन तीनों को नोट कर लीजिए और आप इसको भी नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, इसको भी आप नोट कर लीजिए और इसको भी आप नोट कर लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने यहाँ पर क्या देखा, आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया अनुक्रमिक संख्या। अनुक्रमिक संख्या हम लोगों ने देख लिया और हम लोगों ने देख लिया सम और विषम संख्या। अब यहाँ हम देखते हैं प्राकृतिक संख्या। क्या देखते हैं,
अब यहाँ पे हम देखते हैं प्राकृतिक संख्या और आपका पूर्ण संख्या। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है आपका प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या और आपका पूर्ण संख्या। देखिए दोस्तों, अगर हम देखिए बात करें प्राकृतिक संख्या की कि आखिर आपके प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, तो मैं आपको बता दूं कि दोस्तों आपकी जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वह आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके दोस्तों, आपका जाएगा ये इनफाइनाइट तक, यानी ये आपकी प्राकृतिक संख्याओं के अंतर्गत आएंगी। जो संख्या आपका 1 से शुरू होगा वह आपका प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत आएगा। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज नोट कर लीजिए। ओके दोस्तों, यहाँ पे आप एक चीज नोट कर लीजिए कि आपका शून्य, यानी दोस्तों आपका देखिए 0, शून्य आपका प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, प्राकृतिक संख्या नहीं है। ओके दोस्तों, ये आपका शून्य जो है आपका वह आपका प्राकृतिक संख्या नहीं है। शून्य आपका प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पूर्ण संख्या की बात करते हैं, तो जैसे यहाँ पे आपका हो जाएगा ठीक है 0 1 2 3 4 5 6। ओके, आपका जाएगा इनफाइनाइट तक, यानी अनंत तक। अगर आपके प्राकृतिक संख्याओं में से एक से प्राकृतिक संख्या आपसे 1 से स्टार्ट होती है, लेकिन आपका पूर्ण संख्या स्टार्ट होगा 0 से। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपका शून्य प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो जो संख्याएं आपकी स्टार्ट होंगी 1 से 2 से 3 से वह आपका आएगा प्राकृतिक संख्या। लेकिन दोस्तों पूर्ण संख्याओं में आपका स्टार्ट होगा 0 से। 0 1 2 3 4 5 आपका जाएगा इनफाइनाइट तक। तो आपका ये प्राकृतिक संख्या है, ये आपका पूर्ण संख्या है। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पर पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या देख लिए हैं। अब आप इसको नोट कर लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम आपको कुछ सेकंड का टाइम भी देते हैं नोट करने के लिए। अब यहाँ पर दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं अभाज्य संख्या और वर्ग संख्या। इसको हम मिटाते हैं। इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अभी दोस्तों हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि गुणात्मक प्रतिलोम और आपका योगात्मक प्रतिलोम होता क्या है, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं और वास्तविक संख्याएं आपकी होती क्या है। दोस्तों ये ठीक है आपके पांचों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन सब में डाउट होता है कि दोस्तों कभी ठीक है आपका सम आएगा, कभी ठीक है आपका ये आएगा। लेकिन दोस्तों परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक, योगात्मक और गुणात्मक ये आपके दोस्तों हर बार आपके थर्ड सेमेस्टर, आपके सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम में आते ही हैं। चलिए अब यहाँ हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या हम यहाँ पर देखते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे आपका ठीक हो जाएगा वर्ग संख्या। क्या दोस्तों, यहाँ पे ठीक है आपका आएगा वर्ग संख्या। अब आपकी अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? अभाज्य संख्याएं आपकी वे संख्याएं हैं कि जो अपने आप से कटे। किससे कटे? जो अपने आप से कटे वे आपकी अभाज्य संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। जैसे कि यहाँ पे आपका हो गया दोस्तों 3 5, उसके बाद आपका हो गया 7, ठीक है, आपका होगा 11 के बाद आपका ठीक हो गया 13। तो ये ठीक है संख्याएं आपकी अपने आप से कटती हैं, ये किसी और से नहीं कटेंगी, यानी ये आपका हो जाएगा अभाज्य संख्या। अब यहाँ पे आपका है वर्ग संख्या। वर्ग संख्या तो आपका क्या होगा? जैसे कि मान लो यहाँ पे आपका होगा ठीक है 25। ओके, तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 गुणे 5। ओके दोस्तों, यानी यह आपका वर्ग बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो वर्ग संख्या के अंतर्गत ठीक है आपका 5 आएगा। ओके दोस्तों, ये आपका 25
दोस्तों ठीक है 5 का वर्ग आपका क्या होगा, ठीक है आपका 25 होगा। तो ये आपके वर्ग के अंतर्गत आएंगी। मैं आपको बता दूँ कि ठीक है यहाँ से क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, बस हम केवल आपको यह समझाने के लिए हमने आपको दिखाया है और हमने आपको समझाया भी है कि आपको ये चीज़ें ध्यान में रखे रहिए। अगर मान लो आ गया तो अच्छी बात है, और जब आपके सिलेबस में यही सब आता है फिर आप छोड़ देते हो, नहीं पढ़ते हो, फिर कहते हो कि आउट ऑफ कोर्स आया था। ठीक है, तो बस केवल दोस्तों ये आज तक ठीक नहीं आया है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आज तक नहीं आया है, लेकिन पढ़ना आवश्यक है, क्या पता इस बार आ जाए। ठीक, चलिए अब हम लोगों ने यहाँ पर अभाज्य संख्या, उसके बाद वर्ग संख्या हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ लिए हैं। अब आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी से और फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप लोग इसको भी एक बार देख लीजिए कि आखिर आपका पूर्णांक संख्या होता क्या है। पूर्णांक संख्या भी आप यहाँ पर नीचे देख लीजिए, फिर आप आराम से नोट कर लीजिएगा। पूर्णांक संख्या, अब यहाँ देखिए कि आपका पूर्णांक संख्या क्या होता है। पूर्णांक संख्या आपका दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका योगात्मक, एक होता है आपका धनात्मक। ओके दोस्तों, सॉरी, एक ठीक है आपका होता है धनात्मक, ठीक है, और एक आपका होता है ऋणात्मक। ठीक है दोस्तों, तो योगात्मक और ऋणात्मक, आप उसे योगात्मक हो या फिर आप ठीक है कहो उसको धनात्मक, आपका बात एक ही है। तो आपका ठीक है दोस्तों एक आएगा आपका एक आएगा धनात्मक, यानी आपका +1 +2 +3 +4। ओके, तो ये ठीक है आपका आएगा इनफाइनाइट तक। यह आपका आता है धनात्मक के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, या ठीक है आपका आएगा धनात्मक के अंतर्गत है। और एक आपका होता है ऋणात्मक, ठीक है, एक आपका होगा ऋणात्मक, वह आपका होगा -1 -2। ठीक है दोस्तों, एक मिनट, यहाँ पे होगा आपका -1 और -2 -3 -4। ओके दोस्तों, या ठीक है आपका आएगा ऋणात्मक के अंतर्गत। तो दोस्तों आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि आखिर आपके पूर्णांक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, यानी एक आपका होता है धनात्मक, ठीक है, एक होता है आपका ऋणात्मक। तो आपको ये चीज़ें नोट कर लेनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं परमेय, अपरमेय और वास्तविक संख्याएं। आप पहले इसको एक बार में नोट कर लीजिए। दोस्तों आइए चलिए इसको हम मिटाते हैं और देखते हैं अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग। और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया है, शेयर कर दीजिए ताकि हमारे सभी भाई बहन जुड़ जाएं। यहाँ आप लिखिए परमेय संख्याएं, परमेय संख्या, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे होगा आपका अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या। ओके दोस्तों, और यहाँ पे आप लिख लीजिए वास्तविक संख्या। हम इन तीनों को एक साथ खत्म करने वाले हैं, आप समझाकर। आपको दोस्तों ये तीन चीज़ों का संबंध एक दूसरे से है। मैं आपको बता दूं कि इन तीनों चीज़ों का संबंध एक दूसरे से है, इसलिए हम यहाँ पर इन तीनों को एक साथ समझाते हुए आगे बढ़े हैं। जिसका जिससे संबंध होता है हम उन चीज़ों को एक साथ यहाँ पर आपको समझाते हैं। अब यहाँ पर योगात्मक और गुणात्मक का संबंध एक साथ है, ठीक है। तो हम इन तीनों के बाद फिर आते हैं योगात्मक और गुणात्मक की ओर। अब ये आपका परमेय संख्या होता क्या है, जो संख्या आपका P/Q के रूप में हो वह आपका परमेय संख्या होता है। किसके रूप में हो, A/B या P/Q के रूप में हो वह आपका परमेय संख्या होता है। अब यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे आप देखिए A/B ये आपका परमेय संख्या है, ठीक है। 2/4 ये भी आपका परमेय संख्या है। 1/2 ये भी आपका परमेय संख्या है। ओके दोस्तों, √2/3 ये भी आपका ठीक है परमेय संख्या है। ये चीज़ें आपकी परमेय संख्या में आएंगी, यानी जो चीज़ें आपके
P अपान Q के रूप में रहेगा, A अपान B के रूप में रहेगा, वह आपका परमीय संख्या के अंतर्गत आएगा। लेकिन जो आपका P अपान Q के रूप में नहीं रहेगा वह आपका अपरिमेय संख्या कहलाएगा। जैसे आप यहाँ देख लीजिए, जैसे आपका √3, ओके दोस्तों, √10, यह आपका √100, ये भी दोस्तों आपका अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा। सबसे यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे क्या पूछेगा कि पाई, आप लोगों ने पाई का नाम सुना होगा, पाई का मान क्या होता है आप लोग कमेंट करिए, पाई का मान कितना होता है आप लोग कमेंट करिए। पाई आपका एक प्रकार का अपरिमेय संख्या है दोस्तों, क्या है, पाई आपका एक प्रकार का अपरिमेय संख्या है। पाई का मान अगर हम बात करें तो आपका हो जाएगा 22/7, ठीक है, वह आपका पाई का दोस्तों मान होता है। तो पाई आपका एक प्रकार का अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पर आप लोग परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या समझ गए हो ना, कि परिमेय संख्या आपका P अपान Q के रूप में रहेगा, वो अपरिमेय संख्या आपका P अपान Q के रूप में नहीं रहेगा। अब यहाँ पे आता है आपका वास्तविक संख्या। जो संख्या आपका परिमेय और अपरिमेय दोनों में रहे वह आपका वास्तविक संख्या कहलाता है। जो संख्या आपका परिमेय और अपरिमेय के रूप में रहे वह आपका परिमेय वह आपका वास्तविक संख्या कहलाता है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा ऐसा, जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे लिख सकते हो, एक मिनट, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, ठीक है दोस्तों, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या के संबंध को क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपका 2/4 और दोस्तों √1/2, उसके बाद यहाँ पे आपका आएगा √3, √10, ओके दोस्तों। तो ऐसे ही आपका आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन यहाँ पे आपका परिमेय, अपरिमेय और वास्तविक संख्याएं तीनों ही बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आप इसको नोट कर लीजिए, अगर समझ में ना आया हो तो कमेंट करिए, हम आपके कमेंट को भी देखते रहेंगे। योगात्मक और गुणात्मक प्रतिलोम का हेडिंग आप लोग डाल लीजिए इसको नोट करने के बाद। दोस्तों चलिए, आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, ठीक है, इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आप लोग लिखते बहुत अच्छे हो, स्पीड में लिखते हो, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे आप लोग नोट कर लीजिए योगात्मक और गुणात्मक प्रतिलोम, यहाँ आप नोट कर लीजिए योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम, और यहाँ पे होगा आपका नेक्स्ट गुणात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है। अब इसमें दोस्तों आपका क्या होगा, आपको ऐसे मिल जाएगा कि -9/5, ठीक है। इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा बताइए दोस्तों, इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि योगात्मक प्रतिलोम में आपके जो चिन्ह होते हैं वह आपके बदलते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपका है, ठीक है, -9/5, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा +9/5, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर। अब यहाँ देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है। अगर मान लो यहाँ पूछ ले आपसे कि 5/2, तो इसका दोस्तों हो जाएगा योगात्मक प्रतिलोम में माइनस, ठीक है दोस्तों, -5/2, ठीक है। इसमें आपका चिन्ह बदलेगा, क्या बदलेगा, अगर आपका होगा प्लस तो आपका होगा माइनस, अगर ठीक है आपका होगा माइनस तो आपका हो जाएगा प्लस। अगर मान लो यहाँ पूछ ले आपसे क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए आप, इसका -√3, ठीक है, -√3 पूछ लेगा, इसका आपका ठीक हो जाएगा +√3। ये हो गया आपका आंसर। अगर मान लो फिर से पूछ ले आपसे कि
माइनस √2/1। दोस्तों इसमें आपका आएगा √2/1, ये भी आपका हो जाएगा योगात्मक प्रतिलोम। अब गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है ये भी आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए। अगर पूछ लेगा आपसे 1/2 तो दोस्तों यहाँ पे आपका देखिए हो जाएगा 2/1। ठीक है दोस्तों, ये हो गया ठीक है आपका आंसर। अगर मान लो पूछ लेगा आपसे कि -5/6 है तो यह आपका हो जाएगा 6/-5। गुणात्मक प्रतिलोम में आपके अंश आपका ऊपर जाएगा, हर आपका ठीक है नीचे आएगा। योगात्मक में आपका प्लस माइनस में चेंजिंग होगा और गुणात्मक में आपका क्या होगा कि ये आपके उल्टा हो जाएंगे। ठीक है, उल्टा हो जाएगा। दोस्तों बस केवल यही सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों ये आपकी चीज़ें बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इन चीज़ों को नोट करते हुए आगे बढ़िए। ठीक, अब आप इसको नोट कर लीजिए और फिर हम आपसे कुछ बातें करते हैं। यहाँ पे आप एक और लिख लीजिए आपका मन कहे तो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपका हो जाएगा -9/4। ये भी ठीक है आपका पलटेगा -4/9। ठीक है दोस्तों, ये भी ठीक है आपका ऐसे पलट जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे आपका भी ये पलट जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आज हम लोगों ने अनुक्रमानुपाती, सम विषम, पूर्ण, अभाज्य, वर्ग, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, प्राकृतिक, वास्तविक संख्या, योगात्मक और गुणात्मक प्रतिलोम। आज तो हम लोग यहाँ पर बहुत सारे नए नए क्वेश्चंस को देखा है तो समझा है। आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो, अगर आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों तक आप इस क्लास को ज़रूर पहुँचाइए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।